ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अजा एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर, उत्तम लाभ देने वाला। लोग बड़ी आस्था रखते हैं एकादशी के दिन, लेकिन ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं इनको अगर मन से सेवन किया जाए तो और एकादशी के दिन चार चांद लग जाते हैं। आइए सेवन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये दूसरा श्लोक है अध्याय 5 का। देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। ये जो दो योग हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। आइए श्रवण करते हैं दूसरा श्लोक। ज्ञेयस्य नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् मुच्यते। देखिए इसमें क्या है संदेश, आइए श्रवण करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है वो कर्मयोगी बता रहे हैं। सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ संसार बंधन से मुक्त बता रहे हैं, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर। ये चौथा श्लोक को श्रवण करते हैं, बहुत ही अद्भुत सुंदर श्लोक। सांख्यायोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्याथितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। ये चौथा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं वो इसे पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों के ही फल रूप परमात्मा को प्राप्त होने की बात हो रही है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आगे 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। ये 5वां श्लोक है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त होता है, वहीं कर्म योगियों द्वारा भी
वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। यहाँ ज्ञान योग और कर्म योग की बात हो रही है। जो फल रूप एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है। आगे स्मरण करते हैं छठा श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तिमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। ये छठा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। देखिए यहाँ पर कर्तापन का त्याग बता रहे हैं कि बहुत कठिन है, और आगे बता रहे हैं और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देखिए कौन पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई इस श्लोक में। आज अजा एकादशी के दिन बहुत ही सुंदर दिन है। किसी भी समय निकाल के श्लोकों को जरूर श्रवण करें। सातवां श्लोक श्रवण करते हैं। ये क्या संदेश देता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये सातवां श्लोक है। इसमें देखिए क्या संदेश है। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक बार फिर स्मरण करें। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का संदेश। इसको जितनी बार बार आप श्रवण करेंगे उतनी बार आपका मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा और मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। ये मन बड़ा बिगड़ैल है, तो ये कृष्ण जी के जो अर्जुन के लिए संदेश हैं वो सारे संसार के लिए हैं। तो हम इसे ज़रूर सेवन करें और आज अजा एकादशी के दिन विशेष इसका लाभ ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये भगवद गीता का पाठ अच्छा लगा हो तो ज़रूर समय निकाल कर सेवन करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।